हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीयूईटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ सीयूईटी यूजी रिलीज्ड, जो कि आंसर की आ गई है आप लोगों की सीयूईटी यूजी की। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और क्या इस साल के कट ऑफ बढ़ेंगे। आंसर की के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो आई है मैंने कुछ आंसर की डेफिनेटली देखी है। सो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सीयूईटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जिन भी बच्चों को मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए दे कैन जॉइन द चैनल मेंबरशिप। आप मुझसे टेलीग्राम पे 1-to-1 चैट कर सकते हैं अगर आप चैनल मेंबर बन जाएं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा सीयूईटी सिंप्लीफाइड का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आंसर की जो आप लोगों की आई है। तो सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने आंसर की देख ली है, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको जानना है कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इंटर कर सकते हैं। अपने मार्क्स सब्जेक्ट वाइज इंटर करिएगा और अपना जेंडर, कैटेगरी और स्टेट, किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सारी डिटेल्स लिखिएगा ताकि मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ज़्यादा आंसर्स हैं मैं वो दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स भी आए हुए हैं और जो मेरे चैनल मेंबर्स हैं जो टेलीग्राम पे मुझसे बात करते हैं उनके भी बहुत सारे क्यूरीज रहती हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन 1 or 2 days। ठीक है, तो आप लोग इंटर कर दीजिएगा अपने कमेंट्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आंसर है, जो भी आपने आंसर की देखी है, उस आंसर की में अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है, रॉन्ग लगता है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन को अगर वो गलत है, उसको सही करना है, तो एक भी चैलेंज अगर उसमें होता है तो काफी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कोई क्वेश्चन है अगर उसमें 100 लोग चैलेंज करेंगे तभी वो सही माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी अगर चैलेंज हो जाता है उस क्वेश्चन पे, तो भी वो अगर वो सही है वो क्वेश्चन और एनटीए ने उसको गलत दे रखा है आंसर की में, तो भी एनटीए उसको सही कर देगा। और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो चाहे 100 लोग उस पर चैलेंज करें या 1000 लोग चैलेंज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि आप पैसे दे के क्वेश्चन को चैलेंज कर सके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई तो इंडिया में होगा जो उसको चैलेंज कर देगा। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो चैलेंज करते हैं अपनी साइड से बच्चों को पैसा देके, तो उसकी चिंता मत करिएगा, वो क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो क्यूरीज हैं अगर वो रिजॉल्व नहीं होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो केवल मैं ही जानता हूँ या मैं ही इसको सही करवा सकता हूँ, तो ही चैलेंज करिएगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है काफ़ी डाउटफुल है या आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं इसको चैलेंज कर सकूँ, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे कि एनटीए कराता रहा है सीयूईटी, तो एनटीए को 15 से 20 दिन लगते हैं आपके सारे आंसर को वेरीफाई करने में, जितने चैलेंज आपने दिए उसको वेरीफाई करने में और रिजल्ट को प्रिपेयर करने में। तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले 15 से 20 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ता तो आप मान के चलिए कि आज से 2 से 3 हफ्ता लगेगा। आज आपके आंसर की आई है तो 2 से 3 वीक्स आप एक्सपेक्ट करिए कि 2 से 3 हफ्ते के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा मत सोचिए कि जैसा कि जेई मेन में होता है कि आज आंसर की आई और 5 दिन बाद रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीयूईटी इज अ वेरी बिग एग्जाम और बहुत डाइवर्स एग्जाम है। जेई मेन्स में केवल जेई मेन्स पीसीएम के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको वेरीफाई करना बहुत ईजी होता है। सीयूईटी में इन कंपैरिजन टू जेई मेन्स देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। पीसीएम तो है ही, और साथ में इस बार ओएमआर पे भी हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा टू प्रिपेयर द रिजल्ट, क्योंकि आपके रिजल्ट्स तभी बनते हैं जब एक बार वेरीफाई हो जाए सारे आंसर्स। ठीक है, बिना आंसर की वेरिफिकेशन के आपके रिजल्ट नहीं बनते। और ऑल्सो आफ्टर सीयूईटी रिजल्ट के बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। हालांकि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी काउंसलिंग होगी दैट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर योर सीयूईटी रिजल्ट। तो एक बार आपका सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात डिस्कस ये कर लेते हैं कि अबाउट 76.3% लोग जो वीडियोस देखते हैं दे आर नॉट सब्सक्राइब। ठीक है, नॉट सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है। 23.7% ही लोग जो व्यूज देते हैं मुझे वीडियोस पे दे आर सब्सक्राइब। तो पिछले मैं 10-15 वीडियो से ये बात बोलता आ रहा हूँ टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है। और ये नंबर केवल 2 से 3% ही बढ़ा है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 10-20% बढ़ेगा, बट इट हैज नॉट इंक्रीज। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा था कि क्या कट ऑफ इस साल बढ़ेगा। अगर सब सारी स्थिति ऐसे ही रहती जैसे चल रही थी मार्च और अप्रैल में, तो मैं डेफिनेटली कहता कि कट ऑफ विल नॉट इंक्रीज, इट विल डेफिनेटली डिक्रीज, क्योंकि इस साल का पेपर भी टफ था। बट आफ्टर द एग्जिट ऑफ सीयूएच, सीयूजे एंड एसएम वीडियो, आपको पता होगा कि बीटेक से, मैं बीटेक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि बीटेक की कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं। बाकी यूनिवर्सिटीज की तो वैसी ही रहेगी या थोड़ी कम भी हो सकती है क्योंकि पेपर टफ था इस बार का। बट अगर मैं केवल बीटेक की बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और एसएम वीडियो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये तीनों जो मेजर यूनिवर्सिटीज थी गवर्नमेंट की, वो एग्जिट कर चुके हैं सीयूईटी यूजी से। तो अराउंड 150 सीट्स का हर ब्रांच में लॉस हुआ है। तो ये जो 300-400 सीट्स कम हुई हैं, इसका आपको प्रेशर देखने को मिलेगा बीबीएयू, एचएनबीजी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका में। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर सीट्स कम है और कंपटीशन ज्यादा है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि अबाउट 20 to 25 मार्क्स इस बार जो है आपकी कट ऑफ बढ़ेगी इन गिवन रीजंस की वजह से। और एक अदर जो फैक्टर हो सकता है मुझे लगता है कट ऑफ बढ़ने का, वो हो सकता है जो बेकार रिजल्ट्स आए स्टूडेंट्स के जेई और नीट में। अभी आप जेई और नीट का जो कंट्रोवर्सी पूरा चल रहा है, कोई बता रहा है जेई में चीटिंग हो गई, कोई बोल रहा है नीट में चीटिंग हो गई। तो ये
सारे जो रिजल्ट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा CUET UG में, क्योंकि CUET UG में इस साल बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो नए कैंडिडेट्स उन्होंने फॉर्म भरा, प्लस उनका रिजल्ट भी ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का खराब आया, तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उनको CUET UG से कोई BTech या BSc का कॉलेज मिल जाए। ये बात तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा कि इस साल का जो पेपर था, स्पेशली मैंने पेपर GT का जनरल टेस्ट फिजिक्स और मैथ्स का देखा, तो मुझे वो पिछले साल से तो डेफिनेटली टफर लगा, क्योंकि वो OMR में हुआ तो वो और टफ हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है देन यू हैव ऑप्शन टू एक्चुअली करेक्ट योर मिस्टेक, बट इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। डेफिनेटली पेपर भी टफ था, प्लस OMR में था तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी और बढ़ गई, बट ड्यू टू अबव रीजंस, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी एग्जिट की हैं BTech में इस साल आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 से 25 मार्क्स कट ऑफ और बढ़ेगा। जो मेरी कट ऑफ वाली वीडियोस हैं, अगर आपने वो सारी देखी हुई हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, तो उनमें आप एक्सपेक्ट करिए 15, 20, 25 मार्क्स का थोड़ा सा इंक्रीज डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझसे तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, आप उस पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। एक बार आप मेंबर बन गए तो आप मेंबर्स ओनली टैब पे जाएंगे, वहाँ पे मेंबर्स ओनली पोस्ट है, जहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, आप मुझसे 1-to-1 चैट भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep